MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshaik and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshaik, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम। लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy halwa puri, nehari pie, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की मुलाकात। ईरान इसराइल कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सदर ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल की ईरान इसराइल तनाज़े पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। एजाज जंग रोकने पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज हासिल हुआ। पाकिस्तान के साथ तिजारती माहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। ईरान इसराइल जंग। यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा का तेहरान के साथ जोहरी मुज़ाकरात का फैसला। यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान से जोहरी मुज़ाकरात करने का फैसला किया। मुज़ाकरात का आगाज़ जुमे को जिनेवा में होगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात करेंगे। जाहिलियत के खिलाफ फख्र और बहादुरी से अपना दिफा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में अब्बास अराक़ची ने कहा कि दुश्मन अपनी संगीन गलती की कीमत अदा करेगा। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं, ईरान सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई कर रहा है और सफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने अमरीका और इसराइल की इन दावों को मुस्तरद कर दिया जिनमें कहा गया था कि ईरान एटमी हथियारों के करीब पहुँच चुका। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की और न ही आइंदा करेगा।
इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मुफादात को भी यकीनी बनाना होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मुफादात को भी यकीनी बनाना होगा। जौहरी तवानाई में ईरानी मुफादात को यकीनी बनाया जा सकता है। पहली बात यह है कि फैसला ईरान और इसराइल को करना चाहिए। दहशतगर्द इसराइल की गजा में जारी मजीद 140 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस में खुराक के मुंतज़िर 79 अफराद को शहीद कर दिया। गजा के दीगर इलाकों में इसराइली फायरिंग से 30 अफराद शहीद हुए। शोहदा की तादाद 55,613 हो गई। 1,29,760 अफराद जख्मी हो चुके। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक अस्पतालों में ईंधन की कमी से जख्मी और मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक। डिप्टी कमिश्नर जहलम मोहम्मद मैसूम अब्बास की ज़ेर सदारत सलीम मसाजिद कमेटी का इजलास में मुतादिद मसाजिद और मदारस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से केसों का जायजा लेने के बाद कानूनी तकाज़े पूरे करने वाले इदारों के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका महकमों को हिदायत की कि रजिस्ट्रेशन के अमल में शफाफियत, गैर जानिबदारी और कानून की मुकम्मल पासदारी को यकीनी बनाया जाए। रहीमिया खान में हादसा की रोकथाम के लिए मोटरवे पुलिस का मुसाफिर बरदार गाड़ियों में LPG सिलेंडर के इस्तेमाल के खिलाफ 7 रोज़ा मुहिम का आगाज़। LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली 154 से ज़ायद मुसाफिर बरदार गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ, मुकदमात दर्ज। रिफा कॉलेज शाहकोट की जानिब से तलबा के लिए फ्री कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सेकंड ईयर के इम्तिहानात से फारिग नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। सेमिनार का मकसद तलबा को उनके तालीमी और पेशा वराना मुस्तक़बिल के लिए मौसर रहनुमाई फराहम करना है। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर की मुलाकात। ईरान इसराइल कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सदर ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल की ईरान इसराइल तनाज़े पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से पाक भारत कशीदगी के बाद जंगबंदी में मस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को सराहा। अहम मुलाकात में दोनों ममालिक के मबैन इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर कायम मस्बत तिजारत के माहिरे का इजहार किया। अलावा से अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान माशी और तिजारती ताउन, माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। सैयद मीरा अली हैदर बादशाह टालीवाला जहलम के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया। उर्स की तकरीबात में 3 दिनों में कौन कौन से प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं, तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त टालीवाला कबड्डी ग्राउंड में मौजूद हैं। उनके साथ चीफ ऑर्गेनाइजर कबड्डी टीम राजा कामरान हयात मौजूद हैं। तफसीलात मुस्तफ़ा से जानते हैं। उसके बाद चौथे दिन जाके बैलों का अखाड़ा होता है। ये हमारी कदीमी दरबार है और मरकज़ तजलियात है। तो उसके बाद हम कबड्डी के ग्राउंड में खड़े हैं। उस सिलसिला में हम ये जो नौजवान आप देख रहे हैं, हाल ये खेल नहीं रहे, ये एक जिहाद कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो मंशियात फरोश और गलियों मोहल्लों में अपने बुरे काम करते हैं, उनके खिलाफ ये जिहाद कर रहे हैं और हमारी पंजाब की सकाफत को ज़िंदा कर रहे हैं। ये हमारी कबड्डी जो है खेल, ये हमारी पहचान है। उसमें ये बताएगा कि इतने सारे डेलीगेशन आए हैं नून लीग से। हमजा कैरी साहब आए हैं और डिविजनल सदर नायब सदर नून लीग बूटा जावेद साहब आए हैं और साहिल नकाश साहब, शायद मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, वो भी आए हैं। नकाश भाई साहब आए हैं और आप आए हैं। आप अपनी एक टीम लेके आए हैं। तो यहाँ पे इतनी सी जो गैदरिंग नज़र आ रही है, तो ये इन नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए आ रही है और ये वाकई यहाँ वाली बात ठीक है। अगर ग्राउंड आबाद होंगे और अस्पताल वीरान होंगे तो आप इस वजह से क्या कहेंगे कि हमारे पास तो ग्राउंड भी नहीं है टालियांवाला में। तो यहाँ पे एक जगह पड़ी हुई है, तो उस जगह पे हम रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि पूरा इलाका रिक्वेस्ट करता है कि आप आगे बात पहुँचाएँ वज़ीर ममलकत ताकि वो ग्राउंड यहाँ पे हमें दे दिया जाए, ताकि यहाँ की नौजवान नस्ल जो शौक लेके आज बैठी है उसमें खेल का मुजाहरा करके अपना नाम बना सके। आपका जो मैसेज है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप भी यहाँ के रहने वाले हैं और हम भी इंशाल्लाह बिलाल कियानी साहब और हमजा कियानी साहब हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए हैं और हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे जो ये सेफ्टी बंद के साथ जो जगह पड़ी हुई है वो हमारे लिए ग्राउंड एज ए ग्राउंड तमाम खेलों के लिए अनाउंस किया जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये था
राजा कामरान साहब हमारे सबका चेयरमैन, तो उनका बयान आपने सुना, बड़ा तफसीली बयान उन्होंने दिया है कि यहाँ के जो बच्चे हमारे इलाके के उनको खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, और यहाँ पे एक जगह पड़ी हुई है सरकारी, उसके लिए वज़ीर ममलकत साहब से रिक्वेस्ट की गई थी, एक एप्लीकेशन भी दी गई है कि उस जगह को ग्राउंड क्लियर किया जाए ताकि हमारे जितने भी नौजवान खिलाड़ी हैं, बच्चे खिलाड़ी हैं, उसमें अपने खेल का मुजाहरा करके और ये जहाद करें, मनशियात के ख़िलाफ़ जहाद करें। तो इस सिलसिले में रिक्वेस्ट की जाती है कि उस जगह को ग्राउंड का दर्जा दिया जाए। जी। मरी से नुमाइंदा MM5 न्यूज़ के मुताबिक ज़िला मरी हज़रत पीर बाबा लाल हुसैन शाह सोरासी सैयदा का सालाना उर्स मुबारक अक़ीदत व एहतराम के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। इसी सिलसिले में जामे मस्जिद लाल सोरासी सैयदा में प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्क भर से मशहूर मारूफ नात ख़्वां और उलमा-ए-किराम ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत गद्दी नशीन दरबार आलिया पीर अली रज़ा काज़मी ने की। उन्होंने अपने ख़ुसूसी ख़ताब में औलिया-ए-किराम की तालीमात पर ख़ुसूसी रोशनी डाली। प्रोग्राम के अख्तिताम पर तमाम ज़िला इंतज़ामिया और इलाका अवाम का शुक्रिया अदा किया गया, जिनकी काविशों से उर्स मुबारक बेहतरीन अंदाज में इख्तिताम पज़ीर हुआ। उन्होंने उम्मत मुसलमा और मुल्क की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआ की। मोबाइल एजुकेशन यूनिट सेक्टर N5 नॉर्थ 2 जहलम ने IG NHMP BA नासिर के अहकामात और सेक्टर कमांडर SSP ज़फ़र इकबाल मलिक की ज़ेर निगरानी शहजाद ट्रेवल्स राय आलमगीर में मुसाफिर बरदार और माल बरदार गाड़ियों के मालिकान, ड्राइवर्स और अड्डा मालिकान के साथ रोड सेफ्टी के हवाले से ब्रीफिंग का इनेकाद किया। तफसीलात बता रहे हैं सराय आलमगीर से मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त SP अख्तर नवाज़ के साथ मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा भट्ट, क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, मैं ऐसे मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट गुजरात की तहसील सराय आलमगीर में। यहाँ पे मोटरवे पुलिस ने आज ड्राइवर हज़रात के साथ एक सेमिनार का इनेकाद किया है। आगाही प्रोग्राम इन्होंने ये तरतीब दिया था, जिस वाले से इन्होंने आगाही दी है ड्राइवर हज़रात को, वो कौन कौन सी वायलेशन करते हैं रोड्स पे और क्या तरीक़ाकार है इसका। तो आइए मेरे साथ इस वक्त अख्तर नवाज़ साहब DSP साहब मौजूद, आइए उनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या आज इनको ब्रीफिंग की है और इनका रिस्पांस कैसा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज़ एंड मोटर पुलिस BA नासिर साहब के अहकामात और सेक्टर कमांडर SSP मलक ज़फ़र अवान साहब की हदायत पर आज सराय आलमगीर में एक रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया है, जिसमें PSV और गुड्स ट्रांसपोर्टर जो हैं उन्होंने शिरकत की। मैंने और मेरी टीम ने यहाँ पे इनको रोड सेफ्टी के हवाले से जो है वो एजुकेट किया है। ख़ास तौर जो ओवर चार्जिंग और ओवर लोडिंग उसके बारे में ड्राइवर हज़रात और उनके मालिकान को बताया, और जो छत पर जो बसों पे सवारियाँ वगैरह बिठाते हैं ये ख़तरनाक है और हादसात का भी सबब होता है। उसके अलावा ओवर स्पीडिंग भी जो है ये हादसात का सबब बनता है। मोबाइल फ़ोन, सीट बेल्ट, इसके बारे में भी ड्राइवर हज़रात को इनके नुकसानात के बारे में जो है वो ब्रीफ किया है। आजकल जैसे कि गर्मियों का मौसम है तो वीक टायर जो हैं ये भी हादसात का सबब बनते हैं। इसके बारे में भी उनको एजुकेट किया है कि गाड़ियों में अच्छे टायर जो हैं वो होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की है इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ा है वालेशन पर भी और हादसात पर। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने DSP साहब की बातें सुनी। जो कुछ एक्सीडेंट का बायस बनते हैं वो चीज़ें इन्होंने ड्राइवर हज़रात को समझा दी हैं, वो इन पे अमल करें और हादसात से बचें। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।